नंबर के क्वेश्चंस करवाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी जो अपकमिंग पेपर है वो एसएससी सीएचएसएल का पेपर है जो कि आपका मार्च में होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीके यही है कि आप जितना हो सके उतना पीवाईक्यू कर लीजिए। हम जो स्टार्ट किए थे 2022 के क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, आज पार्ट नंबर 3 करेंगे उसके लिए, और उसमें हम करेंगे 26 मई का पेपर और क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में हम हेल्प इज रिटन एज, हेल्प को हम लिखते हैं, हेल्प को लिखते हैं 165243 एंड सेव इज रिटन एज, सेव को हम लिखते हैं, सेव को हम लिखते हैं 381445। देन हाउ विल मेल बी रिटन, तो हमको बताना है कि हम मेल को क्या लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा जो लॉजिक होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे जाना है। तो वो रास्ता ये है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी है पहले उसकी प्लेस वैल्यू पे जाइए कि वो कितने नंबर पे आता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा डिजिट बन रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसकी प्लेस से ही रिलेटेड होगा, ठीक। एच को देखो, अब याद कैसे करूंगा एच कितने नंबर पे आता है, तो जिसको याद है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उसको ये वर्ड याद रखना जरूरी है, इजोटी, ई 5, जे 10, ये 15 और ये 20 और ये 25, बस ये 5 याद रखो, उसके आगे के आपको अपने पास रहेंगे। अब बोल रहा है एच, तो ई के बाद आएगा एच, ठीक है। तो हमारे पास आएगा एच 8 नंबर पे। अच्छा, एच 8 नंबर पे आता है और यहाँ पे लिखा गया है 16। 8 और 16 के बीच में क्या रिलेशन निकल रहा है, 8 का दुगना हो रहा है 16, मतलब कि 8 को हमने किससे गुना किया, 2 से गुना किया तो 16 आया। लेकिन ई की जगह हम वही लिख रहे हैं 5, ई को 5 लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एल को लिखा है 24, तो 24 कैसे है वो देखिए, एल जो है अपना, एल आता है 12 पे, तो 12 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो 24 लिख दिया है। 32 कैसे आए हैं, पी हमारा आता है, पी हमारा ओके 32 आता है, तो 16 पे आता है, 16 दूनी 32 होता है, तो 32 लिखा है। मतलब कुछ नहीं किया है, यहाँ पे एक वर्ड को छोड़ करके तीनों वर्ड्स क्या है हमारे पास, उस जितने नंबर पे वो आते हैं उसको दुगना कर दिया है, 2 से गुना कर दिया है। अगला देखते हैं, सेव, ऐसा आता है 19 नंबर पे, 19 दूनी 38, ए आता है 1 नंबर पे, इसमें 1 ही लिखा गया है। इसका मतलब एक खुद से लॉजिक इतना तो निकल सकता है ना, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उसके अंदर 2 लोग होते हैं, एक होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो ए ई आई ओ यू ये हमारे वोवेल्स है, ई की जगह सेम वैल्यू रखा गया जितने पे वो आता है, ए की जगह भी सेम वैल्यू रखा गया जितने पे वो आती है, ठीक है। तो एक काम करिए, ए और आई की जगह एज इट इज वैल्यू डाल दीजिए, ए आएगा 1 पे और ये आई आएगा अपने पास 9 पे, मतलब 19 हमारे पास श्योर है कि 19 आएगा। इसके बाद ये हमारे पास 2 डिजिट का नंबर हुआ, देखिए 19 किसके पास है, 19 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी, मतलब चारों ऑप्शंस में हमारे पास क्या है 19 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे लास्ट ऑप्शन को कि लास्ट में क्या होगा। तो लास्ट वाला बंदा हमारे पास क्या है, एल है, तो एल की जगह पे अभी देखा था हमने, एल तो 12 पे आता है, तो 12 दूनी 24, तो 24 आएगा लास्ट में, इसमें 26 है, ये कटा 24 है, बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 लोगों के पास लग रहा है लेकिन एक के पास कुछ डिफरेंट लग रहा है, वही फाइंड ऑड नंबर पेयर हमको निकालना है। तो देखिए 25 से 3 आया है, 64 से 6 आया है, 100 से 9 आया है, 81 से 7 आया है, तो हमको ये बताना है कैसे आया है। तो चलिए देखते हैं, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 10 हमारे पास 10 का स्क्वायर 100 होता है और 9 का स्क्वायर होता है 81, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है हमारे पास कि 5 का स्क्वायर और 5 में से अगर मैंने 2 माइनस किया तो आया 3, 8 का स्क्वायर माइनस मैंने 2 कर दिया, मतलब 8 में से माइनस 2, स्क्वायर में से नहीं, ठीक है, 5 में से माइनस 2 किया 3 आया, 8 में से 2 माइनस किया कितना आया हमारे पास 6 आया, 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 9 में से अगर माइनस 2 करोगे तो 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अगर किसी को ब्लड रिलेशन के बारे में, रिश्ते नाते के बारे में पता है तब तो ये क्वेश्चन
आराम से बन जाएगा, अदरवाइज आप लोग के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है ये, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आर इज द ब्रदर ऑफ एन, आर जो है भाई है एन का। अब एन लड़की है लड़का है हमको नहीं पता, बट आर क्या है, एक लड़का है, ठीक है। तो आर एन का क्या है, ये क्या है, एक लड़का है और ये क्या है, भाई है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आगे लिखा है आर इज ओनली सन ऑफ के का अकेला इकलौता लड़का है, मतलब के इसका या तो मम्मी होगी या तो माँ होगा या तो बाप होगा। लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि इसका एक ही लड़का है, के का क्या है, एक ही लड़का है, लड़का एक है। तो इसका मतलब इतना समझ में आ गया, एन एक लड़की है, एन क्या है, एक लड़की है जिसका आर भाई है, ठीक है। उसके आगे बता रहा है एस इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के। अच्छा ये देखिए बोल रहा है के की बहू है एस, तो आर की वाइफ होगी एस, एस क्या है, वाइफ है, वाइफ ऑफ आर। अब हमें पूछ क्या रहा है, हाउ एन इज रिलेटेड टू द एस, एन और एस में क्या रिलेशन है, मतलब ये और ये, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं ननद, ठीक है। तो मतलब कि हस्बैंड की बहन, ठीक है। तो देखो सिस्टर है क्या, नहीं है। उसके बाद डॉटर है क्या, नहीं है। मदर तो बिल्कुल नहीं है। तो हस्बैंड सिस्टर मतलब कि ननद है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ फिगर। ये जो गिवन फिगर है हमारे पास, एक चित्र एक इमेज दे रखी है, इसके अंदर हमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे देखो, अब आप इसको ट्राइंगल मत मान लेना क्योंकि इसकी ये भी लाइन खींची नहीं है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल नहीं है। अब देखो हम ट्राइंगल गिनेंगे तो यहीं से गिनेंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने हो गए, दो। दो के बाद मैं लिखती हूँ, ब्लू से करती हूँ, ठीक है। उसके बाद एक ये छोटा वाला हो गया, एक ये चार ये हो गए, तो कितने हो गए, 6। कितने हुए अभी तक, 6 हुए। 6 के बाद देखो जब ये हुआ है, ये हुआ है, तो ये भी होना चाहिए, सॉरी ये और ये, मतलब कुछ ऐसे जो बना हुआ है ना, इसका ये वाला पार्ट बोल रही हूँ, ये वाला हो गया, तो अब ये वाला भी होना चाहिए, एक ये, तो 2 ये हो गए। तो कितने हुए अभी तक, 8 हो गए। तो टोटल ट्राइंगल अभी तक हमें कितने दिखे हैं, 8 दिखे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कट गया, बी 20 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चंस में जब बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो उसको बिल्कुल काट देंगे, क्योंकि इसमें बन ही नहीं सकता। देखो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 20 बन जाए कहीं से। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 हमारा कट जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, वो भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। एक और लैंग्वेज है जिसके अंदर हमें बता रहा है कि वेव जो है, वेव को हम लिख रहे हैं 42652 और उसके बाद साउंड को साउंड को हम लिख रहे हैं 81261323, ठीक है। तो हमें बताना है कि हमें लाइट को कैसे लिखना है, लाइट का कोड वो पूछ रहा है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले अप्रोच होगी इसकी प्लेस वैल्यू पे जाइए। तो देखो कि हमारे पास जो W है या तो अब तक हो जाना चाहिए नोटिशन, W जो आता है वो आता है 23 नंबर पे, 23 पे, लेकिन वहां लिखा हुआ है या तो 4 मानो या तो 42 मानो। तो 42 तो अगर मैं 2 से गुना कर दूंगी तो अपने पास 46 आएगा, लेकिन वहां 42, इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 वाला कैंसिल हमारा। अब इसका क्या करिए आप, अपोजिट करिए। अगर ये वाला काम नहीं करता तो उसका क्या करिए, अपोजिट वर्ड पे लीजिए। तो अपोजिट निकालने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये 23 नंबर पे आता है तो 27 में से माइनस कर दो 23, कितना आएगा हमारे पास, 4। तो हमने W की जगह लिखा है 4, A की जगह लिखा है हमने 26, क्योंकि A का अपोजिट Z होता है, Z 26 पे आता है। इसी तरीके से V का अपोजिट जो होता है हमारे पास वो आएगा 5, क्योंकि V जो है वो हमारे पास आता है 22 नंबर पे। 27 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इस वजह से 5 लिया है। ऐसे ही E जो है E का 22 हो जाएगा, जब इसका 22 है तो 5 हुआ, इसका 5 है तो 22 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको करिए, ठीक है। ये आता है अपने पास 19 पे, 27 माइनस 19 कर दीजिए, कितना बचा हमारे पास, 8 बचा, तो 8 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद O की जगह हमने 12 लिखा है। ऐसे आगे चलते चलते हमने सॉल्व किया है, एज इट इज वैसे सॉल्वर जैसे करते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है लाइट के बारे में, तो मैं डायरेक्ट लाइट का बता रही हूँ। लाइट जो है L आता है हमारे पास 12 नंबर पे, हम क्या करेंगे 27 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 10 से 1 मतलब 15। तो पहले आएगा 15, तो देखो
पास देखिए बी में इन तीन में है, ए ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया है। फिर हम देखेंगे आई के बारे में, तो आई आता है अपने पास 9 नंबर पे, तो 27 माइनस 9 करोगे तो कितना बचेगा, फिर से 8 और एक 18 बचेगा, मतलब कि 18 आएगा। फिर जी हमारे पास, जी का उल्टा टी होता है, ठीक है, जी कितने नंबर पे आता है वो बस निकाल लीजिए खाली, ई एफ जी, जी आता है अपने पास 7 नंबर पे, तो 7 का उल्टा हो जाएगा अपने पास 20, तो 20 लिखिए। एच का हमें नहीं पता, 2 मिनट के लिए मैं रोक देती हूँ, और इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास, ये था हमारे पास 7 पे, तो 7 आ जाएगा। तो देखो 15 18 20, 15 18 20, 15 18 20, और 7 देखो लास्ट में किसमें है, किसमें है और एक इसमें है, मतलब कि सी ऑप्शन में हमारा कैंसिल आउट हो गया है। अब हमें बीच की बस डिजिट निकालनी है खाली, ठीक है, और एक ये वाला हमारा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे 20 नहीं है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बस बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए हम बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन आप लोगों को एक काम मेरा जरूर करना है, वो ये है कि लाइक शेयर